नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रामविलास पासवान मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे। लंबे वक्त से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। केंद्र के अधिकतर सरकारों में मंत्री रहे पासवान ने कई सरकारों में अहम भूमिका भी निभाई थी। इससे पहले कि उनके राजनीतिक करियर के बारे में बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट देखिए चिराग पासवान का, जिसमें उन्होंने बेहद भावुक मैसेज लिखा अपने पापा के लिए और एक बचपन की तस्वीर साझा की। उन्हें दरअसल राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। रामविलास पासवान, ये नाम सबसे पहले देश के लोगों ने 1977 में सुना था। खबर ये थी कि बिहार की एक सीट पर किसी नेता ने इतने ज्यादा अंतर से चुनाव जीता कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। उस चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा था। पासवान इसके बाद 8 साल पहले ही विधायक का चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 1977 की उस जीत ने रामविलास पासवान को राष्ट्रीय नेता बना दिया था। अगले 4 से भी ज्यादा दशकों तक वो राष्ट्रीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इतना ही नहीं, 9 बार सांसद रहे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में केवल 1984 और 2009 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़ा वो हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे हैं और इसीलिए उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो तीसरे मोर्चे की सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में भी। वो देश के दरअसल इकलौते ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री पद संभाला। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर एचडी देवगौड़ा आई, गुजराल अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। इतना ही नहीं, उनके कौशल पर कटाक्ष करते हुए एक समय में उनके साथी और बाद में राजनीतिक विरोधी बन गए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। हालांकि बहुत बड़ा राजनीतिक सफर रहा है। कोई उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहता था तो कोई उन्हें साधने पैदल ही 12 जनपद के आवास पर पहुंच जाता था। और तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनाते हैं आपको कि आखिर कौन किस तरीके से उन्हें याद कर रहा है। संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज में दुख सुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवारजन को शक्ति दे। राजनीति में एक बड़ा क्षति मानते हैं। पूरे बिहार में क्षति हुई है। ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है। लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। वो जो कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था जो नरेंद्र मोदी। इसे कहते हैं पॉलिटिकल लीडर। आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, हाईएस्ट आज तक। तो क्या कहूँ, बहुत सी भावनाएं याद आती हैं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। आज श्री रामविलास पासवान जी के दुखद निधन का समाचार अब से कुछ देर पूर्व प्राप्त हुआ है। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। मित्रों, रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा और मैंने देखा कि उनको जो भी विभाग मिला
केंद्र में चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेली कम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। आदरणीय पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता थे। दलित, पिछड़ों, वंचितों के बहुत बड़े हितैषी थे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। जेपी आंदोलन के एक महान सेनानी का हमारे बीच से लोप होना हम सब के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी की नहीं जा सकती। रामविलास पासवान जी का वो पक्ष भी हम सब याद करते हैं कि श्रमिकों के हित के लिए उन्होंने विश्व स्तर पर लड़ाई लड़ी। मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं 30 वर्षों से ज़्यादा समय से उनको जानता था और मेरा उनका संबंध 2 पीढ़ियों का था। मुझे आज भी याद है कि एक बार कहने पर उन्होंने एक नई ट्रेन 1999 में चला दी थी और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को। रामविलास पासवान जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। रामविलास पासवान जी ने इस देश के सामाजिक आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने का काम किया और लगातार उन्होंने अभिवंचित समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया। रामविलास पासवान के निधन से हम सब काफ़ी दुखी हैं। रामविलास पासवान जी का देश के विकास से बड़ा योगदान था और बिहार के विकास में जब केंद्र में मंत्री बनने का उन्हें मौका मिला, उस मंत्रालय को बेहतर तरीके से उन्होंने सेवा देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्र के बड़े नेता, सम्मान नेता रामविलास जी का निधन हो गया। हम सब लोग स्तब्ध हैं। रामविलास पासवान जी के मृत्यु की खबर से बहुत व्यथित हूँ। पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, गरीब लोगों के प्रश्नों के लिए एक बुलंद आवाज़ थे वो। बिहार में राजनीति में, देश की और बिहार की राजनीति में उनकी कमी हर वक्त खलेगी। 2004 में जब वो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री बने थे, तब उनके साथ बहुत ही बार बार मिलने का मौका मिलता था, एक करीबी रिश्ता बना था। तो हर कोई अपने तरीके से रामविलास पासवान को याद कर रहा है। रामविलास पासवान के निधन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा कि मैं निःशब्द हूं। देश को गहरी क्षति पहुंची है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। रामविलास पासवान के निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैंने अपने दोस्त के साथ एक ऐसे शख्स को खोया जो गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा काम करते थे। रामविलास पासवान ने कड़ी मेहनत से राजनीति में पहचान बनाई थी। युवा नेता रहते हुए उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी। वो एक विलक्षण सांसद और मंत्री थे जिन्होंने कई नीतियों को बनाने में योगदान दिया। रामविलास पासवान के साथ काम करने का बेहतरीन अनुभव रहा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।